पेपर तो बढ़िया गया है, लेकिन यूट्यूब वालों की अभी तबाही मचेगी कि हमने के 1919 में अनुच्छेद में पूछा गया था सर। जीएस में तो शास्त्रीय नृत्य वगैरह बहुत पास में, हाँ जीएस में तो शास्त्रीय नृत्य वगैरह तो बहुत डीपली आ रहा है। हाँ, और रीजनिंग का सीरीज़ में आ रहा है, सीरीज़ 4-5 सीरीज नॉन वर्बल से ज़्यादा आ रहा है। बाकी जीएस में 30-35 लड़का बना पा रहा है। बाकी पेपर का अगर एवरेज देखा जा रहा है तो 65-70 लड़का बना पा रहा है। बाकी कठिन आ रहा है, जीएस बहुत कठिन आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक पॉलिटी से थे 3-4 क्वेश्चन, एक मौलिक अधिकार से था। हाँ, और एक पूछा था जो संघीय कार्यपालिका है ना, वो किस भाग में है। हाँ, और एक क्वेश्चन आया था ब्राह्मणी समाज से था। हाँ, 2 हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। हाँ, और बाकी यही क्वेश्चन था। एक जीडीपी से कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। हाँ, और करंट बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन था बस, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ भी, मतलब हाँ हाँ महिला ये था अंडर 19 वाला महिला विश्व कप किसने जीता था, ये वाला क्वेश्चन था। और भारत ने फीफा में कब एंट्री की थी, मतलब हाँ फीफा विश्व कप में। हाँ, और अंडर 19 का एक क्वेश्चन आया था। अरे पकड़ो, अंडर 19 का क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ वो आया था। और कुछ याद आ रहा हो? और सर बाकी रीजनिंग तो सरल था। हाँ, कंप्यूटर के भी MS एक्सेल 365 से भी ज़्यादा पूछ रहा था क्वेश्चन। हाँ, वही चीज़ हमेशा पूछ रहा है। और कुछ याद है यार? मैथ रीजनिंग में कुछ काउंटिंग वगैरह क्या पूछी जा रही है? काउंटिंग फिगर का बस एक क्वेश्चन था बस। हाँ, क्या था, कौन सा था काउंटिंग फिगर वाला? काउंटिंग फिगर था, नीचे 2 स्क्वायर थे, ऊपर एक ट्रायंगल था बस। और वो क्या कहते हैं, जैसे कि वो क्लॉक कैलेंडर वगैरह थे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है क्लॉक कैलेंडर से। क्लॉक कैलेंडर नहीं। एम्बेडेड फिगर वगैरह? नहीं। अच्छा, एम्बेडेड फिगर नहीं आती? नहीं, बहुत आई थी। हाँ शुरू में। अब तो लेकिन सीरीज़ दे रहा है, 4-5 क्वेश्चन सीरीज़ का दे रहा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका, और या SSC GD का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए आप लोग GK GS किताब ढूंढ रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, पूजा पब्लिकेशन की एक किताब है जो कि बहुत बेहतरीन किताब है। आप लोगों को किताब मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो देखिए, NCERT बेस्ड आपको किताब मिल जाएगी, मतलब यानी कह सकते हो जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वही आपको क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से तो आप लोग उसको खरीद सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप लोग उस किताब को खरीद सकते हैं। तो अच्छा था, और क्या नाम है, उसमें कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन थे, मतलब MS वर्ड से 3 या 4 के समथिंग, और 3 और 4 MS एक्सेल, और मैथ में 13-14 के आसपास अच्छे क्वेश्चन थे, जो मतलब एवरेज औसतन बच्चा कर सकता है। रीजनिंग 23 के आसपास, 23-24 आराम से बच्चा कर सकता है। हाँ, मैथ में एक क्वेश्चन था कि 66 सेंटीमीटर क्यूब चांदी, और उसको जो है 2 में, हाँ गलत था क्वेश्चन वो। 6.1 और 61 और इंटू 6.1 था, ठीक है, जबकि 0.1 होना चाहिए था उसमें। उससे प्रॉफिट था, लाभ हानि से था कि यानी कि 500 रुपये की सेलिंग होती है, तो उसमें 25% मतलब प्रॉफिट मिलता है, फिर इसके बाद 10% हानि बेचने पर उसका दूसरा क्लेम मूल्य पूछ रहा था। उसमें ये बोला गया था कि कोई चीज़ 9,000 रुपये की है तो 10,200 रुपये में बेची जा रही है। यदि साधारण ब्याज की दर से अगर 2% दर ज़्यादा होती तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, ये पूछा गया था। 63 जी सर। हाँ यार, अधिनियम के 1919 में अनुच्छेद में पूछा गया था सर। कंप्यूटर वगैरह तो हमको नहीं याद, मैथ तो ठीक ठाक थी सर। अभी तो फिलहाल नहीं, रीजनिंग में याद है डाइस वगैरह थी। हाँ, डाइस के 2 क्वेश्चन थे। थोड़ी पजल दी थी वो जो डिफिकल्ट। 3 क्वेश्चन नृत्य से थे। हाँ, नृत्य पूछे जा रहे हैं, और नृत्य से संबंधित चर्चित व्यक्ति पूछे जा रहे हैं। भरतनाट्यम से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य बाला सरस्वती जो भरतनाट्यम से, और एक क्या नाम है, 2 मतलब नृत्य थे, एक शास्त्रीय नृत्य था, और मतलब 35 के आसपास एवरेज था GS करने लायक आज का। और मैथ ही 24-23 मतलब 14-12 के आसपास।
बाकी अच्छा। चर्चित व्यक्ति भी पूछे जा रहे हैं, नृत्य से संबंधित चर्चित व्यक्ति, और एक बांध भी पूछा गया था उसमें। हाँ, तीस्ता बांध था। हाँ, मैथ सही आ रही है, मैथ सही है, मैथ में एक ही भी कर लेगा उसमें। बाकी सही है। मैथ में एक सरलीकरण से क्वेश्चन था 6.1 इंटू 6.1 इंटू 6.1 माइनस 1 बटे 6.6.6 प्लस 1। हाँ, वो क्वेश्चन एक गलत था उसमें जो है। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला गलत था वो क्वेश्चन। मैंने की 84। मैंने किए हैं 85। हाँ जी, धन्यवाद। कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर तो बढ़िया गया है, लेकिन यूट्यूब वालों की अभी तबाही मचेगी कि हमने कहीं यहाँ से जीएस फंसा दी, कहीं वहाँ से फंसा दी, कहीं से नहीं फंसी है। हाँ, जो जीएस पढ़ी है सिर्फ उतनी कर पाई है, और बिल्कुल पैड जैसी जीएस पूछी गई है इसमें भी। हाँ, कठिन तो नहीं, मतलब ठीक नहीं, हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहे। हाँ, और करंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। हाँ, करंट का वो क्रिकेट से संबंधित पूछा गया था। ये वर्ल्ड कप पर पूछा गया था। वर्ल्ड कप में यही पूछा गया था कि किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है अभी। हाँ जी, हाँ। और एक उससे केमिस्ट्री से पूछा गया था, उसमें था कि ऑक्सीकरण से संबंधित था कि किस धातु के कारण ऑक्सीकरण में कौन सी धातु यूज होती है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स में थे ये जो वैश्वीकरण पूछा गया था इकोनॉमिक्स में, और ये जो मुद्रास्फीति होती है ये पूछा गया था, क्वेश्चन था। हाँ, आर्टिकल थे 2-3 क्वेश्चन, आर्टिकल थे 2-3 क्वेश्चन थे। अरे मैंने नहीं किया, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे भाग पूछा गया था। हाँ, और नीति निर्देशक तत्व पूछे गए थे। हाँ, और उस समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन पूछा गया था, और आर्टिकल 14 से भी पूछा गया था उसमें, और जीवन जीने का अधिकार उससे संबंधित क्वेश्चन था। आर्टिकल से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान से, और ज्योग्राफी से तो कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। हाँ जी, और आप लोगों ने दिया इनका? अभी देना है हम लोगों को। आप लोगों ने देंगे, अभी देंगे। अभी देना है, लौट के मिलेंगे आप।